बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सब की परेशानियाँ, मुश्किलात, मुसीबतों को दूर करे। आज का व्लॉग एक मॉल पे जाने का था। बस स्टैंड पे खड़े थे तो बस की भी थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की, आपको दिखाते चलें कि जर्मनी में बसेस वगैरह का सफ़र कैसा है। तो मॉल पे हमने जाना था, वहाँ पे कुछ एक दो चीज़ें लेनी थी, तो साथ साथ आपके लिए हमने व्लॉग पिक्चराइज़ किया। बसों का सफ़र यहाँ पे बहुत ही इजी है, पाकिस्तान की तरह धक्कम पील नहीं होती यहाँ पे। और बहुत साफ़ सुथरी बसेस हैं, सफ़र भी बहुत अच्छा होता है यहाँ का। तो चलिए चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। एक मॉल है यहाँ पे हमारे सिटी में, हम वहाँ पर गए, एंट्रेंस की वीडियो रिकॉर्ड की और आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से स्टोर्स हैं और प्राइसेस क्या क्या चल रही हैं आजकल चीज़ों की। कुछ सेल का सीज़न है जिसकी वजह से प्राइसेस काफ़ी कम लगी हुई हैं, कार्ट के प्राइसेस को लगाया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आया करें तो उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम इस स्टोर के अंदर, ये बहुत ही एक रीज़नेबल स्टोर है, यहाँ की प्राइसेस बहुत अच्छी हैं। और देखें यहाँ पे अपने घर से रिलेटेड हमें हर चीज़ मिल जाती है, डिकोर वगैरह, बर्तन, क्रॉकरी, रज़ाइयाँ, तकिए, कुशन कवर्स, रज़ाइयों के कवर, कपड़े, जूते, बैग्स, यानी कि आपको हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। ये क्रॉकरी है और इंडिया से ये क्रॉकरी आई हुई थी। बहुत ही प्यारी प्लेटें थीं, बाउल थे और बहुत ज़्यादा हाई रेट्स भी नहीं होते इस स्टोर के। ये देख सकते हैं आपके, इन्होंने ऊपर टैग लगाए हुए हैं सेल्स के, और सेल में यहाँ पे चीज़ें बहुत ही चीप हो जाती हैं। तो ये एक टिशू बॉक्स था जो कि बहुत ही प्यारा स्टील का बना हुआ था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। जो चीज़ मुझे ज़रा प्यारी लगती है उसको फिर मैं स्पेशल ज़रा कैमरे के सामने करके आपको दिखाती हूँ। तो आजकल इतना ख़रीदारी की तरफ तो रुझान नहीं है, क्योंकि बस घर तकरीबन कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो फिर इसलिए फ़ालतू चीज़ें ख़रीदने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता। यहाँ पे सारी माशाल्लाह से घर की रिक्वायरमेंट्स हैं, पूरी हो गई हुई, घर में सब कुछ है। तो इसलिए बस अब तो विज़िट करती हूँ आप लोगों के लिए, आपको दिखाने के लिए। अब ये जो ट्रे हैं ये मुझे बहुत ही पसंद आती हैं, और ये तो चिप्स वगैरह फ्राई करने के लिए आप अपने फ्रायर में रख सकते हैं इसको। तो यानी कि यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हर तरह की आपको यहाँ चीज़ मिल जाती है, और प्राइसेस भी बहुत हाई नहीं है इन स्टोर्स की। इलेक्ट्रिक छोटी मोटी घर की चीज़ें भी। और ये जो ग्लासेस हैं ये हमारी अम्मी के जहेज़ में इस किस्म के डिज़ाइन के ग्लास और जग मौजूद थे। एक्स्ट्रा मैंने ये जग ग्लास अपनी अम्मी के लिए रिकॉर्ड किया कि उनको भेजूँगी और दिखाऊँगी कि आपके ज़माने वाला डिज़ाइन फ़ैशन फिर से इन हो गया है, फिर से वही वाले मॉडल, वही वाले डिज़ाइन आ गए हैं दोबारा से। और ये कुछ सूप बाउल थे, बहुत ही प्यारे और बहुत डिफरेंट कलर्स के थे, और प्राइसेस भी बहुत ही मुनासिब थी, बहुत प्यारे मुझे ये लग रहे थे। दिल तो कर रहा था ले ही जाऊँ ये वाले, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास 2-3 सूप सेट हैं, इसलिए मैंने कहा कि नहीं, इनको भी जाके फिर मैंने अलमारियों में ही बंद करना है तो फ़ायदा कोई नहीं, इसलिए पहले वाले यूज़ कर लें, तो फिर इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो ये भी ख़रीद लेंगे। तो इसके साथ साथ फिर आप देख सकते हैं कि काफ़ी वैरायटी आपको यहाँ पे ग्लासेस की नज़र आ रही है, और इसके अलावा कुछ छोटे छोटे किचन में, टॉयलेट्स में रखने के लिए आपको गुलदान वगैरह नज़र आ रहे हैं, वो भी बहुत प्यारे थे।
और बाउल्स की भी यहाँ पे बहुत प्यारी बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है। और ये मिट्टी के जो कुछ बर्तन थे, आजकल देखें आप यहाँ पे भी कितना इन चीज़ों का फैशन आ रहा है दोबारा से। और ये टेबल्स थे, इनको चाहे तो आप अपने मतलब यूज़ कर सकते हैं कि आप अगर कहीं बैठे हुए हैं सेपरेट चेयर रख के, तो आप इन टेबल्स को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इनके ऊपर अपने गमले वगैरह भी सेट कर सकते हैं, अपने गार्डन्स में बहुत प्यारे लगते हैं ये। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ ये पेपर्स वगैरह लगे हुए थे, कुछ लाटेंस लगी हुई थी, और कुछ ये पौधे थे बहुत ही प्यारे आर्टिफिशियल पौधे हैं, ये ओरिजिनल नहीं हैं। लेकिन ये है ना कि यहाँ पे घर बंद होते हैं, तो आप छोटी छोटी डेकोरेशन जो अपने घरों के अंदर रखना चाहें तो ये बहुत ही प्यारी इस तरह की चीज़ें लगती हैं। और प्राइसेस भी इनकी माशाल्लाह से बहुत ही लो हैं। इस स्टोर की वूलवर्थ स्टोर का नाम है, और बहुत ज़्यादा ह्यूज वैरायटी यहाँ भी आपको अपने घरों को सेट करने से रिलेटेड मिल जाएगी। कुछ ये स्टैंड हैं जिन ये मोमबत्तियों के कैंडल्स के स्टैंड हैं, ये कुछ प्लेटें हैं डिकोर की, मतलब आपको हर तरह की यहाँ भी चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पे एक वो ना मोतियों वाले मोमबत्तियों के कैंडल्स के स्टैंड थे, वो मुझे बहुत ही प्यारे लगे कि आप उनको हैंग भी कर सकते हैं कहीं पे, और वैसे भी आप उनको रख सकते हैं, वो भी बहुत ही प्यारे मुझे लग रहे थे। आप अगर उनको अपने गार्डन टेबल में रखें तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे ये वाले। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि इनको खोपड़ियाँ इतनी क्यों पसंद है भाई, हर जगह पे मुझे ये खोपड़ियाँ नज़र आ रही थी, पता नहीं क्या इनको इतना इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। एनीवे ये कुछ एंट्रेंस डोर पे लगाने के लिए इन्होंने ये डिकोर बनाए हुए थे घोंसले से, अपने एंट्रेंस वाले दरवाज़े पे ये बाहर की साइड पे लगा देते हैं, प्यारे लगते हैं। मैंने तो कुछ फूलों वाला अपने एंट्रेंस डोर पे लगाया हुआ है, कभी किसी वक्त करवाऊँगी आपको अपना हाउस टूर। तो ये भी कुछ गमले ही थे, और देखें आप कि कितने खूबसूरत ये गमलों का डिज़ाइन था। एक्स्ट्रा मैंने उतार के इसको आपको दिखाना चाहा है कि देखें इस किस्म के भी आप डेकोरेशन अपने गार्डन्स में रख सकते हैं, जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इसके अलावा ये कुछ अब हम आ गए हैं कपड़ों के एक स्टोर पे, इसका नाम मिस्टर एंड लेडी है, और इस स्टोर की वैरायटी बुटीक स्टाइल की वैरायटी होती है। मुझे पर्सनली मर्दों के कपड़ों के लिहाज से ये स्टोर बहुत ही पसंद है। अपने हस्बैंड को भी जब कभी मैं ख़रीदती थी तो मैं उनके लिए यहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदती थी, बाय करती थी। बहुत ही मुझे ये वाला स्टोर इनके जो है ना चीज़ें पसंद आती हैं। बेटे को भी अक्सर मैं यहाँ से चीज़ें लेके देती हूँ, तो ये स्टोर बहुत ही मुझे मुनासिब लगता है। और बहुत प्यारी इनकी टी शर्ट्स वगैरह जैकेट्स वगैरह सही बुटीक स्टाइल की इनकी होती हैं, कपड़े होते हैं। और मैंने कहा कि चलो चेक करें कि इन्होंने कितने परसेंट कोई सेल वगैरह लगाई हुई है, लेकिन कपड़ा इनका बहुत ही अच्छा होता है। ये नहीं कि आप इसको 2-4 दफ़ा धोएं तो ये ख़राब हो जाता है, नहीं, बहुत ही अच्छा इनका कपड़ा रहता है, धोने से भी ख़राब नहीं होता, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और ये कुछ जैकेट्स वगैरह लगी हुई थी, और बहुत ही प्यारी मॉडर्न किस्म की जैकेट्स थी इनकी, और प्राइसेस भी मुनासिब थी, बहुत ज़्यादा हाई रेंज नहीं थी इनकी। अभी तो सीज़न नहीं है जैकेट्स का, तो इन्होंने कुछ प्राइसेस कम की हुई हैं, जैसे ही सीज़न फिर स्टार्ट होगा तो इनकी प्राइसेस भी दोबारा से हाई हो जाएंगी। शॉर्ट्स थे लगे हुए, उनकी प्राइसेस चेक करवा रही हूँ आपको मैं। ये एक स्टोर था रिंग सेंटर में, जहाँ पे बहुत ही प्यारे जूते और बैग्स थे लगे हुए।
कुछ मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, बाकी के कुछ नेक्स्ट किसी वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई हुई थी मेरी यहाँ तक। तो मैंने सोचा कि चंद आपको यहाँ पे इस व्लॉग में मैं चेक करवाती हूँ, और बाकी के नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं एंड आपको दिखा दूँगी। और ये सिल्वर, ब्लैक, गोल्डन, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे ये जूते। और प्राइसेस भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, मेरे ख्याल में 20-25 तक की ये रेंज के थे। बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और हैंड बैग्स भी यहाँ पे बहुत ही प्यारे लगे हुए थे। 50 तक की रेंज के थे, 50 € के, और 35-50 यही रेंज थी इनकी यहाँ पर बैग्स की। और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे थे। मेरा ख्याल है इटालिया का ये स्टोर था, इटालिया की चीज़ें थी इस स्टोर पे। ये आप देख सकते हैं ब्रेसलेट्स थे, और कुछ रिंग्स वगैरह लगी हुई थी जो कि बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न किस्म की थी। लेटेस्ट डिज़ाइन थे इन ब्रेसलेट्स के और रिंग्स के। और कुछ ये ब्रेले एनकें भी लगी हुई थी। और इसके अलावा ये आबी बाल के लिए जो बच्चियां ढूंढ रही थी पिछले दिनों में कुछ फ्रॉक्स वगैरह, तो आबी बाल के लिए यहाँ पे जो बच्चियों को फ्रॉक्स वगैरह मिल सकते हैं। गले इनके खुले तो होते हैं, लेकिन ऊपर इनके वो शॉर्ट सा एक स्वेटर होता है, वो पहना जाए तो गलों का मसला भी यहाँ पे हल हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चियाँ ज़रा इस तरह के ऊपर से तो नहीं कपड़े पहन सकती, तो उसके लिए भी यहाँ पे सोल्यूशन है कि आपको मैचिंग, इसकी मैचिंग के मुताबिक आपको यहाँ पे वो मिल जाते हैं शॉर्ट स्वेटर से, वो आप पहन सकते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ की एक कॉफ़ी है बहुत ही मशहूर, इसका नाम है चीबो। और यहाँ की चीज़ें क्वालिटी वाइज सुपर सुपर होती हैं, क्योंकि इनके चीज़ों को आप इस्तेमाल करते हैं जब, तो आपको तभी आइडिया होता है कि यहाँ की क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। अब ये गार्डन में रखने वाली सारी चीज़ें थी लगी हुई इस वीक में। ये बड़ी बड़ी प्लेट्स जो कि गार्डन में इस्तेमाल होती हैं टेबल्स पे रखने के लिए, और टेबल कवर्स थे। और इसके अलावा ग्लासेस थे इसके साथ मैचिंग करते हुए। और इसके अलावा कुछ चम्मच वगैरह, मतलब सारी किचन की चीज़ें या घर की चीज़ें ही थी। और इसके अलावा ये पिज़्ज़ा कटिंग वगैरह के जो थे चीज़ें वो थीं। और कुछ ये रज़ाइयों के कवर थे लगे हुए जो कि बहुत ही मुनासिब प्राइसेस पे थे लगे हुए। अच्छा जी, अब आपको दोबारा से दिखाती हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इटली का ही, हाँ जी बिल्कुल, स्टोर था। और यहाँ की कुछ वैरायटी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही प्यारे यहाँ के शूज़ थे, बैग्स थे। और प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी। 50 € तक के यहाँ पे 40-50 तक के जूते भी मिल रहे थे। और एक ब्लैक बैग मुझे यहाँ पे बहुत ही पसंद आया था, उसकी प्राइस भी मैंने आपके साथ शेयर की है। बहुत ही प्यारा है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे आपको पता है कि ब्लैक ही ज़्यादा चलता है। तो बहुत मुनासिब रेंज में था। ये भी मेरा ख्याल है 49-99, मतलब कि 50 € का था। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये भी। तो बहुत प्यारी रेंज थी इस स्टोर की, बहुत प्यारी वैरायटी थी यहाँ पे चीज़ों की। वीडियो आपने अब देख ली है, अब आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।